हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट एनी। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है फ्रॉम द यूजुअल कंटेंट दैट वी पोस्ट ऑन दिस चैनल। तो आप सभी को पता है हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं एंड आई एम आल्सो 12th ग्रेडर। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा सबका कॉमन एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो आज और कल, सो टुमारो इज़ 10, ओके। सो एक कल में 10 तक मैं जो हमारी 5 पोएम्स हैं ऑफ द फ्लामिंगो, ठीक है, आई विल टीच यू दैट इन माई स्टाइल एंड आई थिंक यू विल एन्जॉय इट बिकॉज लिटरेचर को लिटरेचर की तरह पढ़ के मज़ा नहीं आती जब तक हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। तो या सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी फन वे। तुमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी, राइट? दैट इज़ माई गारंटी। तो जस्ट वीडियो के एंड तक बने रहो। लेट अस स्टार्ट विथ माई मदर एट 66। सो इट इज़ अ पोम रिटन बाई कमला दास। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोम है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ये पूरी पोम केवल और केवल एक लाइन में लिखी गई है, विदाउट एनी फुल स्टॉप। ठीक है, एक लाइन में पूरी पोएम लिखी गई है एंड इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे सॉरी एंजाममेंट का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये पोएम है किस बारे में। बेसिक मेजर जो थीम है दैट इज़ एजिंग, कि किस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मॉर्टल्स हैं एंड हमारे अंदर एक फियर होता है, द फियर ऑफ लूजिंग आवर लव्ड वंस। एक ऐसा फियर जो हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाता रहता है बट वी डोंट एक्सप्रेस इट। वो थॉट भी हमारे मन में आता है तो वी ट्राई टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। हम कुछ अलग सोचना शुरू कर देते हैं, हम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। हम नहीं सोचना चाहते कि कभी ना कभी हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमसे दूर चले जाएंगे। कभी ना कभी एक ऐसा दिन आएगा कि हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। दिस इज़ द सेम थॉट जो कि कमला दास, जिनका पेन नेम है माधवी कुट्टी, उनके मन में आया। एंड लेट अस सी हाउ शी हैंडल्ड द सिचुएशन, हाउ शी कोप्ड अप विद इट। कोप अप तो नहीं ही कर पाई हैं वो, बट उन्होंने कंसील बहुत अच्छा किया है। एंड हाउ शी गिव अ रीअश्योरेंस टू हर मदर। जब वो खुद पेन में थी तब भी उन्होंने अपनी माँ को ऐसा दिखाया कि वो बहुत खुश है, उन्हें बिल्कुल दुख नहीं है उनसे दूर जाने का। वो बिल्कुल नहीं सोच रही कि क्या वो कभी दोबारा उनसे मिल भी पाएंगी कि नहीं। So let us start with a line by line explanation. I hope you'll enjoy it. Okay. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. तो अभी जो कमला दास हैं वो अपने पेरेंट्स हाउस से अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी एंड अब वो कोचिन वापस जा रहे हैं, राइट? सो अब वो क्या करती है, वो ड्राइव करते हुए जा रही हैं अपने पेरेंट्स हाउस से कोचिन, राइट? तो अपने मम्मी पापा के घर में थी वो अभी, एंड अब वो कोचिन जा रही हैं। तो ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले फ्राइडे की बात है। एंड अब वो पोम लिख रही हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब जब वो गाड़ी चला रही हैं तो उनके बगल में उनकी माँ लेटी हुई हैं, डोज ओपन माउथ्ड, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. कमला दास जो है वो जब अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो वो डोज्ड, शी इज़ इन अ, मतलब जो हल्की सी नींद होती है ना, दैट इज़ व्हाट डोजिंग इज़। वो एक हल्की सी नींद में सोई हुई हैं एंड हर माउथ इज़ ओपन। जब भी यूजुअली किसी इंसान को कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है, ठीक है, कोई रेस्पिरेटरी इशू होता है इससे, वो जब नाक से ढंग से सांस नहीं ले पाता है देन हम मुंह खोल के सोते हैं, ठीक है। तो वो देख रही हैं कि उनकी माँ का मुंह खुला हुआ है और उनका जो फेस है वो ऐश की तरह है। आशन, आशन हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज़ ब्राइट नहीं होती, जब कोई चीज़ एकदम डल सी हो जाती है। समथिंग विच इज़ नो लस्टर, जिसके अंदर कोई शाइन नहीं है, जिसमें कोई कलर नहीं है, वेरी पेल। वो अपनी माँ के फेस को राख से कंपेयर कर देती हैं, और वो राख भी लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक डेड बॉडी की तरह। whenever you will see a dead body you will see कि जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो पूरा फेस, पूरी बॉडी वाइट पेल पड़ जाती है जिसमें कोई कलर नहीं होता।
उनको अपनी माँ की शक्ल देख के उस समय कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे वो एक डेड बॉडी को देख रही हूँ, बिकॉज दैट वाज so without color, that was so dull, and realized with pain that she was as old as she looked. और बहुत दुख, बहुत दर्द के साथ कमला दास को ये रियलाइज़ होता है कि वो वाकई में उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं। हम ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे मम्मी पापा दे आर एट द मैक्सिमम स्टेज और द मैक्सिमम लिमिट ऑफ देयर यूथ, एंड हम उन्हें हमेशा वैसा ही इमेजिन करना चाहते हैं, एनर्जेटिक, यू नो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारे साथ साथ उनकी भी एज बढ़ती है एंड वो बूढ़े होते हैं। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उन्हें होनी शुरू हो जाती हैं, हम उन्हें देख पाते हैं, बट हम कभी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वी ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। तो कमला दास को ये बहुत ही दुख के साथ, दर्द के साथ वो ये रियलाइज़ करती हैं कि जितनी बूढ़ी वो इस समय मुझे दिख रही हैं, जैसे मैंने उन्हें एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर कर दिया, जो डल पेल फेस है उनका, वो एक्चुअल में है। आई एम नॉट इमेजिनिंग थिंग्स, वो उतनी ही बूढ़ी हैं। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब देखो वही काम जो हम सब करते हैं, कमला दास ने भी किया। अपने आप को इस थॉट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने खिड़की के बाहर देखना शुरू किया, एंड बाहर भी उन्हें क्या दिखा? द कंप्लीट ऑपोजिट। उनकी माँ जहाँ लाइफ के एंड को दिखा रही हैं, डेथ के पास जा रही हैं, जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे पौधे जो हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। यानी कि जब हमारी कार आगे बढ़ती है तो आपने देखा होगा पेड़ ऐसा लगता है पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, एंड दे आर यंग, वो फुल ऑफ एनर्जी। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बहुत ही खुश बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। नाउ द यंग ट्री इज स्प्रिंटिंग हियर, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, राइट। तो हाँ, एंड या ऊपर जहाँ पे हमने बोला था एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो वहाँ पे फेस को एक कॉप से कंपेयर किया गया था विद द वर्ड लाइक, तो दैट वाज सिमिली, ठीक है। तो ये दो हमारे आपके वो हो गए पोएटिक डिवाइसेस, राइट। तो या तो वो जब देखती हैं तो इनको बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ दिखती है कि एक तरफ उनकी माँ लाइफ को ख़त्म कर रही हैं, लाइफ के एंड फेज पे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे पौधे क्या दिखा रहे हैं? जीवन को दिखा रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति को दिखा रहे हैं। बट एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, और जब वो सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर लेते हैं तो उनकी मम्मी बाहर ही खड़ी होती हैं। तो जो थोड़ी सी डिस्टेंस थी उनके बीच, जब वो वहाँ पे होती हैं तो वो एक बार दोबारा से अपनी माँ को मुड़ कर देखती हैं। वान, पेल, अभी भी उनका जो मुंह था एकदम पेल, येलोइश हो रखा था, एकदम कलरलेस था, as late winter's moon, and felt that old familiar ache. अब वो अपने मम्मी के फेस को अगेन एक चीज़ से कंपेयर करती हैं, विच इज़ लेट विंटर्स मून। अब लेट यहाँ पे मिडनाइट है, एंड मिडनाइट बता रहा है टाइम के एंड को, ठीक है। विंटर क्या है? विंटर इज़ द एंड ऑफ द सीजन, ठीक है। एंड ये जो लेट विंटर का मून होता है ना, बहुत ही फॉग से ढका होता है, तो कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं होता है। देयर इज़ एवरीथिंग, जो भी हमें दिखता है बहुत डल डल सा दिखता है, एकदम फॉगी फॉगी दिखता है। तो सिमिलरली उनकी मम्मी का जो फेस था ना, इट वॉज लाइक अ लेट विंटर्स मून। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एजिंग, लाइक शी हैज़ एज्ड अ लॉट, ठीक है। उनका फेस पूरा कलरलेस हो रखा था, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। कमला दास जब उनको फिर से देखती हैं तो वो जो बचपन का डर था ना, एक फेमिलियर सी दर्द उनके अंदर वापस से आ जाता है। माई चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर लौट आ जाता है। लेकिन
जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम अपने पेरेंट्स को ये दिखाना बंद कर देते हैं कि शायद हम भी दुख में हैं। हम वो दुख, क्योंकि हमें पता है कि हमारी खुशी में तो वो खुश होते हैं लेकिन हमारे दुख में हमसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो हम अपनी खुशियाँ तो सारी बताते हैं बट हम अपने दुख बताना बंद कर देते हैं। दैट्स वॉट कमला दास डिड। वो बहुत दुखी थी। उनके मन में एक डर था कि कहीं इस बार वो इस एयरप्लेन को बोर्ड करें और अगली बार वो अपनी माँ से बात ही ना कर पाए कभी। क्या वो लास्ट टच ऑफ फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है? क्या वो उनकी माँ के साथ उनकी लास्ट मीटिंग हो सकती है? दीज वो ऑल द थॉट्स जो उनके मन में चले जा रहे थे। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन कमला दास ने अपनी मम्मी को एक बार भी ये पता नहीं लगने दिया कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है, वो डिलेमा में है कि क्या वो अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को चूज़ करें और वहाँ जाएं, या वो अपनी माँ के पास कुछ पल और रुक जाएं। कि वो चाहती हैं कि उनकी माँ उनसे बोल दें कि अभी मत जाओ, मेरे साथ रहो। There was a lot that was going on inside her mind. लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, that was see you soon अम्मा, कि अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूँगी। जबकि उन्हें खुद भी ये नहीं पता था कि वो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। And all I did was smile and smile and smile. एंड कमला दास ने एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी एक स्माइल पास की, बट दैट स्माइल वॉज हॉलो, खाली। शी डिडंट मीन इट। अब यहाँ पे स्माइल वर्ड जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। दैट मतलब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस तो रेपिटेशन आ जाएगा जो कि हो गई सिलेबस की बात, बट 3 बार स्माइल यूज़ क्यों किया है पोएट ने? क्योंकि वो इस पे एम्फेसाइज करना चाहती थी, और तीनों बार जो स्माइल यूज़ किया है उसका मतलब बहुत अलग है। पहली बार जो स्माइल किया है पोएट ने, वो उनके मन में छुपी हुई वो थोड़ी सी होप है कि हाँ वो अपनी माँ से दोबारा ज़रूर मिलेंगी। जो दूसरी बार उन्होंने स्माइल किया है वो उनके पेन को कंसील करने के लिए किया है। शी इज़ कंसीलिंग द पेन बिहाइंड दैट हॉलो स्माइल। And the third smile is to reassure her mother. खुद वो दुख में है, दर्द में है, लेकिन अपनी मम्मी को वो रीअश्योरेंस दे के जा रही हैं कि हाँ तुम्हारी बेटी तुमसे दोबारा मिलने ज़रूर आएगी। That is the beautiful bond of the mother and the daughter expressed by Kamla Das in the poem My Mother at 66. I hope you loved the video. Thank you so much for watching. Bye bye. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में with Keeping Quiet. Thank you so much for watching. Bye bye.